समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मलमति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल के कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री गीता उपनिषद कथा श्रवण हेतु। पिछली कथा में हम सब ने 12वें अध्याय के 5 श्लोक तक श्रवण किया। इसमें भगवान ने बताया, जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु 2 प्रकार के उपासक हैं, एक जो निराकार भाव से आपकी उपासना कर रहे हैं और एक साकार भाव से उपासना कर रहे हैं। बताया कि निराकार से जो उपासना कर रहे हैं, भगवान ने बताया कि उनके क्या लक्षण हैं। जो साकार भाव से उपासना कर रहे हैं उनके क्या लक्षण है, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। प्रभु ने इस बात को कहा कि जो साकार भाव से मेरे रूप में रमण करते हैं वही श्रेष्ठ हैं, अपितु जो निराकार भाव से मेरी उपासना कर रहे हैं वो उपासना अत्यंत कष्टप्रद है। अति दुखा व्यक्ता ही अति दुखा देह वृद्धि व्याप्यते, भगवान कह रहे हैं। आगे आज हम लोग 6म श्लोक 7म श्लोक का श्रवण करेंगे। कह रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मणि सन्न्यस्य मत्परः अन्यनैव योगेन माध्यानन्ते उपासते तेषामहं समुद्धृत्य मृत्यु संसार सागरात् भावामि नाचरा पार्थ मया विश्येचते शशाम। हम कह रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अथवा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरा पूजन करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब भगवान ने बताया है कि भक्ति योग, जो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, 12वां अध्याय है, 12 अध्याय भक्ति योग। इसमें भक्ति वास्तविक रूप से करनी कैसे है, भगवान ने भक्ति का वास्तविक स्वरूप बताया है। कई लोगों का प्रश्न आता है जब वो नए नए भक्ति मार्ग में होते हैं
कहीं से सुन लेते हैं कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में सुख है, भक्ति में सुख है, पर जानते नहीं कि भक्ति क्या होती है। तो लोग सोचते हैं कि भक्ति एक विधि है, जैसे कि हम लोग शुरू से कर्म कांड के बारे में महत्व बुद्धि रखे होते हैं, तो सोचते हैं कि भक्ति एक विधि है कि ऐसे भक्ति स्टार्ट करी जाएगी। कोई प्रश्न लोग करते हैं कि भाई भक्ति कैसे चालू करें। तो भक्ति कोई प्लक नहीं है या कोई न्यूज चैनल नहीं है कि आपको ये टाइप करना पड़ेगा तब न्यूज लग जाएगी, या कोई भी शो नहीं है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। भक्ति एक बहुत लंबा स्थिति है। भक्ति है आंतरिक बात, अपने हृदय की स्थिति है। भक्ति किसी बाहरी दिखावे से प्रभावित होती ही नहीं है। तो भक्ति कैसे करनी है, जी श्री कृष्ण हमको गीता के 12वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में बता रहे हैं। हम लोग श्रवण करते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, ये बहुत विशेष बात यहाँ भगवान ने बोली है। सभी कार्यों मुझ में अर्पित करने का मतलब है, अब जैसे कि भक्ति कोई करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या हम सब कुछ छोड़ देंगे। भक्ति करने का मतलब क्या सोचते हैं, सब कुछ छोड़ देना। पर सब कुछ छोड़ने के बाद भी देखा गया है कि उन्होंने वस्तु का तो त्याग कर दिया, पर वस्तु की आसक्ति का त्याग अभी तक उनसे नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ जाके वृंदावन वास करने चला गया। अब उसके मन में चिंतन चल रहा है कि मेरे घर में मेरा मेरा घर होगा, मेरे घर का क्या हो रहा होगा, मेरी दुकान का क्या हो रहा होगा, मेरी फैक्ट्री उसका क्या हो रहा होगा, सब लोग ढंग से काम कर भी रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, मेरा गार्डन वो खराब हो गया होगा, मेरी दुकान उसमें किसी ने उसको चलाया होगा कि नहीं चलाया होगा, मेरा व्यापार कहीं खराब तो नहीं हो गया होगा, मेरे बच्चे मेरे नाती पोते कैसे होंगे। मतलब उसने भले ही व्यवहारिक रूप में उसका त्याग कर दिया, पर आंतरिक रूप से उसका मन उसी में रमण कर रहा है। ये त्याग की भावना नहीं है। त्याग हमको किसी से करना है तो उसका मन से त्याग करना है। जैसे कि जब हम लोग श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस में, जब सती माता को अविश्वास हुआ श्री राम जी के स्वरूप में, तो शिव जी ने उनका मन से त्याग किया, बाहरी रूप से त्याग नहीं किया। जहाँ वामांग में विराजमान होते थे तहाँ उनको अपने सामने आसन देकर के विराजमान किया। सामाजिक रूप से उनका त्याग नहीं किया, पर आंतरिक रूप से उनका त्याग किया। ऐसे ही कोई भी ऐसी चीजें हमको भगवान से दूर रखे या हमको संसार के पास रखे, संसार की आसक्ति से। संसार बुरा नहीं है, हम पहले अपने दिमाग से निकालें कि संसार बुरा ही बुरा है। नहीं, संसार बुरा नहीं, संसार की आसक्ति बुरी है। जब संसार बुरा होता है, संसार में ही तो हमको भक्त मिले हैं, इस संसार में ही तो हमको भक्त मिले, संसार में ही तो हमको गुरु मिले, संसार में तो हमको राधा लाल मिले, इस संसार में तो हमको भक्ति मार्ग मिला, ये सत्संग मिला, ये कथा मिली। संसार बुरा नहीं है, पर संसार में आसक्ति जो हमारी हो रही है वो बुरी है। आप सारे कर्तव्य कर्मों को करें, हर प्रकार के व्यवहार कुशल आचरण करें, और भक्त जो होता है वो सबसे अच्छा व्यवहारी भी होता है। ये नहीं है कि ना तो व्यवहार ना उत परमार्थ बीच ही बीच जन्म गवाए हो। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस चीज का त्याग करके उस चीज को अपना लूंगा, तो बीच ही बीच में रह जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर रहता है। अब अगर कोई आप बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हो, अभी एक भैया का मेरे पास उस दिन कॉल आया था, वृंदावन वास कर रहे हैं, ठीक है, नाम तो नहीं ले सकते, उनका कॉल आया था मेरे पास कि हम जो है अपने घर में अपने माता पिता से लड़के कहेंगे कि हमको वृंदावन वास करना है, हमको उनसे लड़ाई करेंगे जा करके। तो हमने उनसे कही, आप समझिए बात कि अगर आप वृंदावन में रह करके खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, पर वहां पे आपके घर में आपके माता पिता रो रहे हैं आपके पीछे, या कोई व्यक्ति, या फिर आप खूब भजन कर रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं शिव जी की, पर आपके पीछे कोई व्यक्ति, किसी के जीवन में दुख आ रहा है, कोई व्यक्ति रो रहा है, तो आपका भजन कोई फल ही नहीं आपको मिलेगा। भजन से आपकी स्थिति ही नहीं बढ़ेगी, और भजन तो होगा ही होगा, पर ऊपर से आप नीचे और चले जाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है। हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत ही है, सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये हमारा सिद्धांत है, सर्वव्योम सिद्धांत हमारा ये है। सबसो हित, सबसे पहला हमारा सिद्धांत है सबसो हित, सबके मंगल की कामना करना, जी हमारा सिद्धांत। दूसरा निष्काम मति, निष्काम भाव से मंगल की कामना करो। मंगल की कामना तो कर लेते हैं लोग, मंगल की कामना तो करते हैं ना, मिनिस्टर से वादे करते हैं कि भाई आप हमको जिता दीजिए, हम ऐसा ऐसा करेंगे, कामना तो उन्होंने भी करी, पर उसमें उनका भी स्वार्थ है। यहाँ पे कहा गया निष्काम मति, और फिर वृंदावन विश्राम, तब क्या होगा, वृंदावन धाम में विश्राम होगा। जहाँ विराजे राधा रानी,
अलबेली सरकार। ये वृंदावन धाम में विश्राम होगा। इसलिए हम संसार का त्याग ना करें, संसार की आसक्ति का त्याग करें। जैसे कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप सबके प्रति अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पर उनके प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम अपनी आसक्ति हटा दें। जैसे कि आसक्ति किससे होती है? हम किसी व्यक्ति को इतना समर्पित हो जाते हैं कि अगर वो हमसे अच्छा बोल दे तो हम खुश हो जाएंगे, हमसे बुरा बोल दे तो हम दुखी हो जाएंगे। अगर हमारा हृदय ऐसा है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति से हमारी आसक्ति है। अगर हम आप अपने हृदय को टटोलिए कि आपका हृदय किसी व्यक्ति के लिए ऐसा है कि अगर वो आपसे अच्छी बात बोले तो आप खुश हो जाएं, वो आपसे बुरी बात बोले तो आप दुखी हो जाएं। जहां ऐसे भाव है वहां पे आपकी आसक्ति जुड़ी है। उस आसक्ति का हमको त्याग करना है। उस आसक्ति के माध्यम से ही आप संसार से जुड़ते हैं। संसार आपको अपनी तरफ नहीं खींचता है, आसक्तियां अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, समस्त कार्यों को मुझको अर्पित करके। आप जो भी कार्य घर गृहस्थी का कर रहे हैं, पहली बात तो वो धर्म युक्त होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति चोरी करके आ कहते श्री कृष्ण चरण अर्पणो मस्तु, तो नहीं, चोरी का कार्य भगवान को समर्पित नहीं करना, अधर्म का कार्य समर्पित नहीं करना है, धर्म युक्त कार्य। शास्त्रों के अनुसार जो धर्म आचरण बताया गया है, न्याय व्यवस्था बताई गई है, उस धर्मानुकूल अगर हम कोई कार्य करते हैं, धर्म के शासन पे रहकर, गुरु के शासन पे रह करके जो हम कार्य कर रहे हैं, दिनचर्या के जो हमारे कार्य हैं, वो कार्य हम भगवान को अर्पित करें। समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करें। अविचलित भाव से मेरी भक्ति करें। अविचलित भाव से भक्ति करना। विचलित भाव से भक्ति क्या होती है? हमने भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई, सबसे पहले हम भक्ति छोड़ते हैं। कुछ छोड़े ना छोड़े, सबसे पहले हम भक्ति छोड़ेंगे, क्योंकि भक्ति का मतलब हम समझते हैं कि हम भक्ति करें तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, भक्ति करते समय कोई प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, बस सब कोई अच्छा अच्छा रहे, अनुकूलता रहे तो हमारी भक्ति ठीक है, तो हमको भगवान हमसे प्रसन्न है, तो हम भगवान से प्रसन्न हैं। भगवान की सेवा हम नहीं करते हैं, भगवान को अपना सेवक बनाने लग जाते हैं। कहते हैं भगवान हमने आपकी भक्ति करी, आप हमारा सबको अच्छा अच्छा करना। तुरंत हम हिसाब करते हैं भगवान का। नहीं, हमको हिसाब नहीं करना भगवान का, हमको तो बस भगवान के निश्चल भाव से भक्ति करनी है। इसलिए कह रहे हैं अविचलित भाव से भक्ति करनी है। हमको जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, हमको भगवान का नाम जब करना ही करना है। ये क्षण भर का है, चाहे दुख है चाहे सुख है। आपको सच बताएं, आपके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं, कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय नहीं आता जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो, कभी सुख आया ही ना हो, या फिर सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख आया ही ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। कोटि अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए सुख की परिभाषा कुछ और है, किसी लिए दुख की परिभाषा कुछ और है, पर दुख सुख तो सबके जीवन में आता ही है। पर इसमें अविचलित रहें, हम विचलित ना हो। संन्यास मत परह, कह रहे हैं कि भाई अविचलित भाव से जो मेरी सेवा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करते हैं। भगवान के नाम लीला धाम में अपने चित्त को हम स्थिर करें। अब चित्त को स्थिर करने का सबसे अच्छा साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा हमारे चित्त को स्थिर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं। हमने 1 घंटा कथा सुनी, उस 1 घंटे की कथा में कोई भगवान की एक ऐसी बात आ गई या कोई एक ऐसा सूत्र आ गया जो हमारे हृदय को आकर्षित कर लिया, जो हमारे हृदय में बस गया। अब उस सूत्र की, उस बात का चिंतन हम बार बार करते रहेंगे। या आप सोचें, अगर आपको 1 घंटे की कथा में भी अगर कोई नहीं मिला, 1 हफ्ते की कथा में या 1 महीने की कथा में कोई एक बात आपको ऐसी लग गई जो आपने अपने जीवन में उतार ली। कथा की अगर कोई एक बात भी आपने अगर जीवन में उतार ली, वो नियम आपने बना दिया, तो वो नियम ही आपको भगवान की तरफ ले जाएगा। कथा तो पूर्ण धर्माचरण कराती है, पर अगर आपने एक, जैसे कि होता है ना, रुमाल है, एक रुमाल के 4 कोने हैं, 4 कोनों में से आपने एक कोना पकड़ लिया और उसको अपनी तरफ घसीट लिया, तो पूरा रुमाल आपके हाथ में आ जाएगा, पूरा रुमाल आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही ये जो भक्ति है ना, इसके 4 कोने हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। ये चारों अपने आप में पूर्ण है। जितना पूर्ण नाम है उतना ही पूर्ण लीला, उतना पूर्ण रूप, उतना ही पूर्ण धाम है। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव भगवान से, बहुत समय पहले की बात है, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, एकांतिक में गुरुदेव भगवान के पास आए और बोले कि जो है हम जो है ठाकुर जी की रास लीला करते हैं,
ठाकुर जी की रासलीला करते हैं तो भगवान की लीला में हमारा बड़ा मन लगता है। नाम जब हम जितने गुरु आज्ञा है उतना करते हैं पर और नाम जब हमारा मन नहीं लगता, पर हमारा भगवान की लीला में बड़ा मन लगता है। तो गुरुदेव भगवान ने इनको यही एग्जाम्पल दिया कि एक रुमाल के 4 छोर हैं, नाम रूप पीला धाम। अगर आप कोई भी एक चीज में आपका मन लग रहा है, उसको आपने अपनी तरफ घसीट लिया तो पूरा रुमाल आपके हाथ में आ जाएगा, पूरे भगवान आपके हाथ में आ जाएंगे। जैसे हम छठ लीला में पढ़ते हैं, छठ लीला दुर्गा जी क्या कह रहे हैं, वृंदावन में बसत दे कछो भजन नहीं होए, रज तोड़ माथे लगे पीवे जमुना तोए। वृंदावन का वास ही अपने अपने पूर्ण में, श्री गोविंद का नक्श छटा स्वरूप ही अपने आप में पूर्ण है। गोविंद की लीला, बाल लीला, द्वारका लीला, निकुंज लीला, ब्रज लीला, हर लीला अपने आप में पूर्ण है। गोविंद का नाम पूर्ण है, श्री कृष्ण का नाम पूर्ण है, इनका नाम रूप लीला धाम अपने आप में सर्वपूर्ण है। अगर इनमें से हमारा मन किसी भी एक चीज में लग जाता है तो हम उसको अपनी तरफ घसीट सकते हैं। पर नाम कोई विशेष साधन क्यों बताया गया है, नाम को विशेष क्यों बताया गया, क्योंकि नाम एक ऐसा साधन है जिससे हमारा मन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। ऐसा कई जगह देखा गया कि अनधिकारी जीव अगर भगवान की लीला का श्रवण करता है तो भगवान की लीला श्रवण करते हुए भी उसके अंदर दोष दर्शन उत्पन्न हो सकता है। भगवान के धाम में जाएगा, भगवान के धाम में जाने के बाद भी उसके अंदर दोष दर्शन उत्पन्न हो सकता है। भगवान के रूप को देखने के लिए वो हृदय की शुद्धिकरण चाहिए। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भगवान की लीला में, भगवान के धाम में दर्शन करेंगे, भगवान के रूप नहीं देख पाएंगे। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए नाम बहुत सुंदर साधन है। नाम बड़ी आसानी से आपके हृदय की मलिनता को दूर करेगा और आपके मन को शुद्धता में स्थिर करेगा। जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करेगा, नियम से नाम जप करेगा, हमने आप लोगों को कई समय पहले बताया था कि आपका भले ही 2 माला का नियम है, भले ही 4 माला का नियम है, पर अगर हम नियम से उतनी तो करनी है रोज, इतनी हमारा नियम है रोज इतनी माला करने का, 16 माला का, 21 माला का, कम से कम 11 माला का तो होना ही होना चाहिए नियम, कम से कम इतना अगर हमारा नियम है कि हम इतनी माला रोज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे मन नाम जो है हम रोज नाम ले रहे हैं, धीमे धीमे हमारा कुछ गलत आचरण करने का मन ही नहीं होगा, हमारा मन ही उधर नहीं जाएगा। हमारा हम जैसे कि हमारी आदत पड़ी होती है ना गलत चेष्टाओं में जाने की, तो अपने मन से कहेंगे, हमारा चित्त अपने हमारे मन से पूछेगा क्यों रे मन, आज तेरा को गलत आचरण करने का मन नहीं हो रहा, आज तो गलत आचरण की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा रे मन, तो हमारा मन उत्तर देगा कि नहीं हो रहा। वो मन वहां पे खाली ठहराएगा क्योंकि मन की वृत्ति अपने आप नाम में चलती चली जाएगी। जब नाम जप करते हैं तो हमारा मन अपने आप गलत आचरणों से दूर होने लगता है, उसका मन भी नहीं होता, वो संकल्प विकल्प बनाना भी खत्म कर देता है जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। तो नाम से हमारा हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है और सबसे सरल साधन है नाम का जप करना। भगवान की लीला, भगवान की लीला पहले तो हम अच्छी तरह से सुने, उसके अच्छी तरह समझें। जैसे कि भगवान की कोई स्तोत्र है या कोई संस्कृत का श्लोक है, उसकी शुद्धिकरण के लिए कुछ विशेष बातें होनी चाहिए। पहला, जो संस्कृत का श्लोक आप पढ़ रहे कि सुधा निधि का आप पाठ कर रहे हो तो वो सिद्ध तब होगा जब ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, जो स्तोत्रम का जो संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे हो उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए, जो शुद्ध उच्चारण हो गया। उसके बाद जो आप संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ते चले जा रहे हैं। इसका जैसे कि हम लोग गा रहे हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधीरधारगण्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जैसे हमने बोला वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, ये बात बोली तो इसका हमने उच्चारण सही किया, वंदे विष्णुं सर्वभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं इसका मतलब क्या है, सर्वलोक के एक नाथ है, मतलब इसका अर्थ भी हमको पता है। अब एक होता है शाब्दिक अर्थ और एक होता है भाव अर्थ, लोग भावार्थ बोलते हैं। सुधा निधि का आपने प्रथम श्लोक पढ़ा, उसके आपने उच्चारण भी उचित किया, उसका अर्थ भी आपको पता है, इस श्लोक का एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है। उसके बाद उसके अंदर का जो भाव है उस भावार्थ भी आपको पता है, तो ये मंत्र और सिद्ध होगा। और चौथी सीढ़ी क्या होती है, उस भाव में आप रमण भी करो,
जैसे कि आप पहला श्लोक पढ़ रहे हो, यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवोदिशेऽपि। अब इस भाव में ठाकुर प्रिया जी चल रही है, उनकी तरफ से आई हुई हवा ठाकुर जी के ऊपर पड़ रही है, ठाकुर जी अपने को कृत्य कृत्य मान रहे हैं। ये भाव में आप भ्रमण भी कर रहे हो तो वो मंत्र और सिद्ध होता है। इस प्रकार से अगर हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया होती है कि कितना वो शुद्ध हो रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपने चित्त को मुझ में लगाओ, अपना हमारा चित्त भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए। अभी हमने आपको बताया नाम रूप लीला धाम। अब लीला भगवान की बड़ी मुश्किल है। पहली बात तो हम लीला ढंग जगह सुने, हम किसके मुख से कथा सुन रहे हैं, बहुत विशेष बात है। हमारा हृदय अपने आप वहां चलता रह जाएगा। हम हमको बताएं, हम ये बात चैलेंज से कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो हितजू का अनन्य नहीं होगा और वो रोज ये कथा सुन रहे हैं आकर के, भले उसके अंदर हितजू का अनन्यता है या नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ का है, उसका मन किधर का है, वो किस मार्ग का है, उसकी भावना क्या है, पर अगर वो रोज इस ये कथा आ रहा है और इस ग्रुप में आकर के इस मुख से कथा सुनेगा तो एक ना एक दिन वो हितजू का अनन्य हो ही जाएगा। कि जिससे हम कथा सुन रहे हैं उसके मन का भाव हमारे अंदर अपने आप होगा ही होगा, 100% प्रकट होगा। सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित कथा, तो उनके अंदर वो भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि हमको हमेशा सुपात्र से ही कथा सुननी चाहिए। इससे हम कथा सुन रहे हैं वो पात्र हो। अब कथा तो किसने सुनाई, कथा तो चंड मुंड ने शुम्भ निशुम्भ को भी सुनाई। क्या सुना चंड मुंड ने कि कैलाश शिखर पे एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, तो चंड मुंड के मुख से सुना, तो सुम्न सुम पे क्या असर हुआ, काम वृत्ति आई, भगवती के लिए काम वृत्ति आई और फिर आखिरी विनाश हुआ। तो जिसके मुख से हम कथा सुन रहे हैं उसका जो भाव होगा वो हमारे अंदर स्वतः ही प्रकट होने लग जाएगा, अपने आप परमाणु होने लग जाएंगे प्रकट। क्योंकि वाणी आपके कानों में 1 घंटे तक उसकी वाणी जा रही है, वाणी से भी परमाणु ट्रांसफर होते हैं। इसलिए तो हमारे गुरुदेव भगवान मना करते हैं कि हमको ज्यादा जो नाटक नौटंकी है सब ज्यादा नहीं देखनी चाहिए, मनोरंजन की चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो बात है वो किस भाव में रहने वाला व्यक्ति है उसके परमाणु हमारे अंदर एक्सचेंज होते हैं। कह रहे हैं कि जो कथा है वो भी बड़ी मुश्किल है, भगवान की कथा प्राप्त होना। भगवान का रूप तो उसी को प्राप्त हो सकता है जो व्यक्ति का मन शुद्ध होगा। भगवान कह रहे हैं हरि व्यापक सर वत्ते समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जहाँ प्रेम नहीं है तहाँ भगवान कहाँ प्रकट हो पाएंगे। और फिर धाम, धाम भी हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। इसलिए नाम सर्वत्र विराजमान है। नाम इस समय भी था, आगे भी होगा और पिछले भी था। नाम तो हमेशा सर्वत्र एक रस विराजमान है। नाम को आप कभी नहीं छोड़ सकते, नाम आपको नहीं छोड़ सकता। कोई बहाने नहीं मार सकता कि अरे हम तो नाम जप नहीं कर सकते। नाम जप कैसे नहीं कर पा रहे हैं आप? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश करो, कौन रोक रहा है आपको? राधा 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 कर लिया, 5 बार राधा कर लिया, फिर समय मिला 5 बार राधा 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 कर लिया। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोकने वाला है? कोई परिस्थिति रोक रही है, कोई अनुकूलता रोक रही है? कौन रोक सकता है आपको अपने मुख से राधा बोलने से? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सबसे सरल साधन है नाम भगवान का। कह रहे हैं भगवान अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, अपने चित्त को भगवान में स्थिर करने का प्रयास करें। स्थिर का मतलब होता है जो हमेशा अखंड रूप से स्थिर होता है। हमारा चित्त क्या होता है, हम जब 2 घंटा सेवा में बैठते हैं तब हमारा मन स्थिर होता है, फिर बाकी के 22 घंटे हमारा मन जाने कहाँ कहाँ डोल के आ जाता है। 24 घंटे भगवान में स्थिर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे आसन में बैठे रहें, हमको अभ्यास डालना चाहिए कि हम भक्त हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति हर समय धन का चिंतन करता रहता है, उसे कोई आवश्यकता नहीं किसी को याद दिलाने की कि अरे तू लोभी है, धन का चिंतन कर ले ना। वो अपने आप धन का चिंतन करेगा, वो खाएगा, उठेगा, सोएगा, बैठेगा, हर समय धन, मुझे कैसे धन मिल जाए, मुझे कैसे धन मिल जाए, क्योंकि वो लोभी है। जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति हमेशा स्त्री का चिंतन करेगा कि वो कामी है, उसके अंदर काम भाव उत्पन्न है, तो हमेशा स्त्री का चिंतन करेगा। जो ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा ज्ञान का चिंतन करेगा कि ये तत्व है वो ज्ञान। इसे प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करेगा, स्वतः ही होगा। ऐसे ही एक भक्त को अपने भगवान का चिंतन स्वतः ही करना है। ऐसे एकाग्र भाव से अगर हम श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं
भगवान कह रहे हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, या चोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। भैया बताओ किसको किसको राधा वल्लभ सुंदर लगते हैं, अपना हैंड रेस करो, किसको किसको सुंदर लगते हैं राधा वल्लभ लाल? बहुत लोगों को लगते होंगे, ठीक है। तो राधा वल्लभ लाल सुंदर लगते हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं, नैन चलाते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। वो किसके लिए श्रृंगार धारण कर रहे हैं? हमारे और आपके लिए तो श्रृंगार धारण कर रहे हैं कि कौन से श्रृंगार से, कौन से उनकी लटकन से, कौन सी उनकी एक गोटे से, किस बात पे हमारा मन रीझ जाए। वो रोज हमारे श्रृंगार करके खड़े होते हैं राधा वल्लभ लाल, रोज। आप सोचो कोई आपका प्रेमी हो, ठीक, और वो प्रेमी आपके लिए रोज श्रृंगार करके खड़ा हो रहा हो कि आज मेरे रूप पे ये रीझ जाए, आज मेरे रूप पे ये रीझ जाए, आज मेरे रूप पे रीझ जाए, और रोज हम उन पे नहीं रीझ रहे हैं। एक दिन वो श्रृंगार करना ही बंद कर देगा, अरे तू जदारी के, तू मेरे ऊपर रीझ ही नहीं रहा, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। पर हमारे ठाकुर जी, हम रोज नहीं रीझ रहे हैं तब भी रोज श्रृंगार करके हमारे लिए खड़े होते हैं कि आज रीझ जाएगा। अरे आज काले वस्त्र पर नहीं रीझा तो लाल पे रीझ जाएगा, लाल पे नहीं रीझा तो हरे पे रीझ जाएगा। रोज हमारे श्रृंगार करके खड़े होते हैं कि कभी तो रीझ जाए मेरे रूप माधुरी पे, कभी तो मेरे आसक्ति में चला जाए, संसार की आसक्ति छोड़ दे तू। भगवान नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ो, पर भगवान बार बार कहते कि तुम संसार की आसक्ति छोड़ो, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है। कह रहे अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। नित्य भगवान के ध्यान में हम स्थिर रहें, कभी नाम में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में। अभी एक भैया का कॉल आया था थोड़ी देर पहले, वो बड़े निश्चिंत थे इस बात पे कि भाई बड़े चिंतित थे इस बात पे कि हम जो है हर समय भगवान के चिंतन कर सकते हैं कि वाणी का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई वाणी का पाठ आप हर समय कर सकते हैं, जैसे हम नाम को सतत चिंतन करते हैं ऐसे ही वाणी का भी चिंतन करना है। वाणी क्या है? लीला है। जो भी वाणी है हमारी, चाहे अष्टयाम है, 84 है, सुधानिधि है, सेवक वाणी, लीला है भगवान की। तो लीला का चिंतन भी हमको हमेशा करना है वाणियों के माध्यम से। निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं हे पार्थ अर्जुन सुनो, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मैं उसका जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर दूंगा। उसे अपने शास्त्रों का संयम करने की आवश्यकता नहीं है, अष्टयाम योग साधने की आवश्यकता भी नहीं है, अमुक अमुक परिस्थितियों में, अमुक अमुक स्थितियों में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो मेरा एकाग्र भाव चिंतन करे, मैं उसका उद्धार करूंगा। भगवान स्वयं ठेका ले रहे हैं, भगवान ज्ञानी का ठेका नहीं ले रहे हैं। आप देख लेना गीता में, भगवान योगी का ठेका नहीं लेते, पर भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं भक्त का ठेका ले रहा हूँ, मैं करूंगा। भगवान ने अभी हम लोग 7वें श्लोक पे हैं, भगवान अभी तक 2 बार कह चुके हैं कि मैं उसका ठेका लेता हूँ। नहीं 2 बार नहीं 3 बार कह चुके हैं भगवान कि मैं उसका ठेका लेता हूँ, मैं उसका ठेका लेता हूँ, मैं उसका ठेका लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे आश्रित है, मेरे शरणागत है। सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा बल संसार में शरणागति का बल, जो एक भक्त के पास होता है। भक्त शरणागत है, उससे बड़ा बलवान कोई है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान का शरण में है। कह रहे हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। क्या है शरणागति, कैसे करनी है? मन वचन कर्म से अपनी चिंता छोड़ देना, यही शरणागति का पहला लक्षण है। निर्भयता, कई बार बता चुके हैं, शरणागति का पहला लक्षण क्या है? निर्भय हो जाता है साधक, उसे किसी का भय नहीं है। कोई व्यक्ति ने उससे कुछ बोल दिया, किसी ने उसको धमकी दे दी, या कोई बड़ी विकट परिस्थिति आ गई, क्या होगा, कैसे मेरी सुरक्षा होगी, मैं कैसे बचूंगा इस परिस्थिति से, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या होने वाला है, कुछ निश्चिंत नहीं।
हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। बस इस भाव में वो निर्माण करता है, कोई चिंता नहीं है, ना चिंता हो ना भय हो, राधा रानी की जय हो। गुरुदेव कहते ना, हम ऐसे ना वैसे हम श्री जी के हैं, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठकुराइन श्री विषभानुल्ली। बस निश्चिंतता निर्भयता उसके अंदर सबसे पहला लक्षण है जो शरणागत है। दूसरा क्या है, वो फूला फूला घूमेगा, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानता, फिर भी मन क्रम वचन कौन तेरे, श्री हरिवंश पान मेरे, श्री हरिवंश पान मेरे। उठेगा श्री हरिवंश पान मेरे, सोएगा श्री हरिवंश पान मेरे। हम जैसे भी हैं कैसे हैं, श्री हरिवंश पान मेरे। बस मैं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश, ये बात वो कभी नहीं भूलता। तो ये बात जाने कितने जन्मों की सिद्धि से प्राप्त होती है। बहुत अमूल्य बात है ये, कि मैं आचार्य के शरण में हूँ, मेरे आचार्य सर्व सामर्थ्यशाली हैं और मैं उनका बालक हूँ, मैं उनका शरणागत हूँ, वो मेरे निज हैं। कोई कोई साधक होते हैं जो बड़े दूर अपने आप को महसूस करते हैं, वो दूर हैं, हम पास हैं, वो हमारे पास कैसे आएंगे या हम उनके पास कैसे जाएंगे, बड़ी बड़ी मन में विक्रम परिस्थिति होती है, विचलित हो जाता है साधक। नहीं, आपको ये नहीं सोचना, वो आपके पास हैं, थे और आगे भी रहेंगे। कैसे हैं हमको तो नहीं दिख रहा है, कहाँ है हमारे पास, ये नाम रूप से विराजमान है आपके पास। ये 4 अक्षर का नाम है, हा हरि रा राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादि प्रिय प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। सबके पास हरिवंश नाम है, सबके पास। इस हरिवंश नाम के रूप में ये 4 दंपत्ति संपत्ति धाम और महाप्रेम में उन्मत्त श्री प्रिया जी की सहचरियां, ये पूरे हितजू का तत्व, हित तत्व आपके पास विराजमान है, वो आपके संग है, नाम रूप में संग है। नाम के बाद ही रूप प्रकाशित होता है। गुरुदेव भगवान के पास एक बार एक इस्कॉन से आए थे, एक महाराज जी शायद जर्मनी इस्कॉन से थे, हमें नहीं पता कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे। तो उन्होंने पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की सबसे सरल विधि क्या है। तो महाराज जी ने बोला कि नाम जप, श्री कृष्ण के नाम जप करते ही करते और श्री कृष्ण नाम से ही श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। ऐसे ही हम आपसे कई बार कहते हैं कि जब हरिवंश नाम का जप करें तो 5 मिनट ऐसा निकालें कि ऐसा चिंतन करें कि हाँ, अक्षर में कौन है, हरि, रा में कौन बैठी है, श्री राधा रानी बैठी हैं, हरि कैसे बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी का कौतुकी हैं, उछल कूद करते रहते हैं। तो हाँ अक्षर में क्या, एक टांग ऊपर एक कान नीचे करके बैठे हैं ठाकुर जी, ऊपर नीचे फैला करके आराम से बैठे ठाकुर जी। श्री किशोरी जी कैसी है, एकदम अपने पैर को सुकड़ करके एकदम दुल्हन की तरह। अब जैसे रा का जो है ना, रा अपने आप को एकदम घुमाया हुआ है, किशोरी जी अपने पैर को समेट करके दुल्हन की तरह, और आगे जो मात्रा लगी है घूंघट करी हुई सामने जी वहां बैठी है, आगे घूंघट है, सामने जो क्या है दुल्हन की तरह सजी हुई सामने जो बैठी है। वाक्षर में वृंदावन, वृंदावन क्या है, जो वाक की जो डंडी है नीचे की वो क्या है, ये परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का। और जो वाक के जो गोलाकार है वो कौन है, राधा कुंड है, गोल जो है राधा कुंड। अब वाक के ऊपर जो बिंदी लगी है वो कौन है, वो शरद पूर्णिमा का चंद्र विराजमान है। शरद पूर्णिमा का चंद्र, जिस शरद पूर्णिमा के चंद्र में ही नित्य रास होता है, वह अक्षर के ऊपर जो बिंदी है वो शरद पूर्णिमा का चंद्र है। साक्षर में कैसी, ऐसे प्रिया जी सकुड़ के बैठे दुल्हन की तरह, वैसे प्रिया जी की सहचर्या में बैठे हैं दुल्हन की तरह सकुड़ करके। साक्षर में सखी बैठी है, और सा का जो डंडा है वो सखी का चवर है। अब सखी है तो सखी अपने हाथ में चवर लेकर के सेवा के आयोग लेकर के तो बैठी होगी, तो हाथ में चवर लेकर के बैठी प्रिया जी की सेवा में। इस भाव से भी अगर हम हरिवंश नाम का चिंतन करें कि हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललिता रे प्यारो श्री हरिवंश ही नाम, ये 4 अक्षर से ये चारों रूप आपके सामने प्रकाशित हो जाएंगे। अभी वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, वृंदावन हमसे दूर थोड़ी ना है, जहां हरिवंश नाम है तहां वृंदावन धाम विराजमान है, वह अक्षर में विपिन बसे। ऐसे ही
इस विधि से अगर नाम का जप करते हैं, जो अभी हमने आपको बताई, इस विधि से हरिवंश नाम का जप करेंगे तो ऐसे ही नाम से रूप प्रकाशित होने लग जाएगा। आप अटक जाएंगे। जहां रूप प्रकाशित होना प्रारंभ होता है, तहां साधक नाम में अटक जाता है। आप भूल जाएंगे कि हमको एक बार के बाद दोबारा भी हरिवंश बोलना है, श्री हरिवंश। अब वो बैठ गया, देख रहा है, ठाकुर जी बैठे हैं, प्रिया जी बैठी हैं, वृंदावन बैठा है, चंद्रमा चमक रहा है, सखियां बैठी हैं। अब वो इतना रमण कर गया उस भाव में, कभी प्रिया जी अपने नैन चला रही हैं, कभी ठाकुर जी नैन चला रहे हैं, कभी वृंदावन का वो राधा कुंड दिख रहा है, कभी सखी के हाथ में चवर दिख रहा है। उस भाव में वो रमण कर गया, भूल गया कि हमको एक बार फिर से हरिवंश बोलना है, खो गया उसमें। यही स्थिति है नाम से रूप में जाने की। ऐसे ही नाम जब करते करते हम नाम से रूप में प्रवेश करने लग जाते हैं। जहां रूप प्रकाशित होता है, लीला प्रकाशित होने लग जाती है। लीला कैसे प्रकाशित हुई? आपने हरिवंश नाम के एक एक अक्षर में एक एक स्वरूप का दर्शन करना किया, समझ गए, कर लिया। ऐसे ऐसे प्रिया जी ने नेत्र चलाए राक्षर में बैठ करके, ठाकुर जी ने नेत्र चलाए, ठाकुर जी ने थोड़े कमर खिसकाई, प्रिया जी ने थोड़े शर्माई, ये लीला चालू हो गई, लीला होने लग गई। और धाम, जहां प्रिया प्रीतम है तहां हृदय है। धाम का मतलब उसी लीला में आपका विश्राम होने लग जाएगा। फिर साधक को कोई अच्छा नहीं लगेगा, ना ज्यादा बात करना अच्छा लगेगा, ना ज्यादा हंसना अच्छा लगेगा, ना ज्यादा बोलना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो सिर्फ सुनना, और सुनना भी क्या, उनकी कथा सुनना। बस कुछ सुनाता रहे, बस कोई उनके रूप गान गाता रहे, भले वो बात हम 1000 बार सुन चुके हो, तब भी हम बार बार सुनते रहेंगे। बस कोई उनकी बातें सुनाता रहे, अपनी बात कोई ना सुनाए, परपंच की बातें, संसार की बातें नहीं, उनकी बात को सुनाए, उनकी बाल लीला सुनाए, उनकी रास लीला सुनाए, उनके भाव सुनाए। कैसे प्रिया जी मान करती हैं, कैसे मान लीला होती है, कैसे दान लीला होती है, कैसे रास लीला होती है, कैसे शयन लीला होती है, कैसे राजभोग लीला होती है। बस कुछ सुनाता रहे और हम सुनते रहे, बस यही उसका रमन होता है। और फिर वो श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे, और पल पल मनाता रहता है कि बस ये हमारे रहे जी, हमारे रहे जी, हमारे रहे। जैसे एक माँ होती है ना, जो अपने पुत्र को रोज श्रृंगार करती है, जो माँ होती है अपने बच्चे को, छोटा होता है उसको रोज तैयार करती है, पाउडर लगाती है, शाम के समय उसको कपड़े पहनाएगी, उसको टीका लगाएगी, काला टीका। शाम के समय जब सुबह के समय तैयार करेगी, काले टीका लगाएगा, फिर उसकी भलैया लेगी कि बस तू प्रसन्न रहे, मेरे लाल को कुछ होए ना, जी सुखी रहे। इसको कोई अलाता रहेगा, मनाता रहेगा कि बस वो हमारे रहे, हम उनके रहे, वो हमारे रहे, वो उनके रहे, बस ये विलग ना हो, क्षण के भर के लिए विलग ना हो। जिसपे अपने आचार्य की कृपा हो जाती है, फिर वो ठाकुर जी छोड़ चाह करके भी उसको नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते उसको। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कही कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, मैं शीघ्र उसका उद्धार करूंगा जन्म मृत्यु का। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म शयनम, इस स्थिति से उसका उद्धार करूंगा। और कहाँ स्थित करूंगा? जहां मैं विराजमान हूँ। आगे भगवान क्या कर रहे हैं? मयेव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, निवस्यसि मयि वत्त उद्धव न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे, मुझ में ही निवास करोगे। अब सखी जो है, या आप किसी भी संप्रदाय में जाएं, किसी उपासना पद्धति में जाएं, हम जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, स्कंद पुराण पढ़ते हैं, तो देखते हैं जब किसी भक्त का भगवत गमन होता है, तो जब विष्णु पार्षद उसे लेने आते हैं तो बिल्कुल विष्णु की तरह दिखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं। जैसे कि उद्धव जी थे, हम लोग देखते हैं ना, उद्धव जी बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं, बिल्कुल भेद नहीं है। बस गोपियां भेद कर पाए कि ये उद्धव जी, बस मैया भेद कर पाए, गोपियां भेद कर पाए, अरे ये श्री कृष्ण नहीं कोई और है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जो भगवान के पार्षद होते हैं बिल्कुल भगवान जैसे। जो राम जी के पार्षद होते हैं वो क्या धारण करते हैं? वो भी धनुष बाण धारण करते हैं। जो श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं वो भी मोर मुकुट धारण करते हैं। और ऐसे ही जो श्री किशोरी जी की अलिया होती हैं, श्री किशोरी जी की सहचरिया होती हैं, वो भी अपने सर पे ललाट पे चंद्रिका धारण करती हैं।
इसलिए हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा होती है, हमारे संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय में दीक्षा होती है, जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे, हरिदास जी महाराज जिस व्यक्ति के सर पे हाथ रख देते थे उस व्यक्ति के सर पे चंद्रिका बन जाती थी। हमने आप लोगों को बताया भी था ये बात। चंद्रिका अपने आप स्फुरित हो जाती है उस व्यक्ति के ऊपर। हम ये हमारे सहजी भाव अनुगत है। आपकी दीक्षा होती है, आपके सर पे अपना चंद्रिका बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। अब चिन्ह बन जाएगा आपके सर पे चंद्रिका का, दीक्षा होते ही। तो श्री किशोरी जी की सखियां क्या धारण करती हैं? चंद्रिका धारण करती हैं। किशोरी जी की तो अद्वितीय धारण करती हैं। भगवान ने यहाँ पे वास करने की बात क्यों कही है? वास करोगे मतलब मेरी लीला में प्रवेश कर जाओगे, मुझ में ही रमण एक रस हो जाओगे। हम लोग विहाला में गाते हैं ना, एक वैसे स्वभाव एक सहज जोरी स्वभाव एक जोरी सोहिनी, एक डोरी प्रेम की ध्रुव एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। तो ब्यावला से याद आया, कुछ चल रहा है ग्रुप में, आप लोगों की पनिशमेंट चल रही है, इसलिए बड़े दिनों से हम लोगों का कुछ उत्सव नहीं हुआ है ना। तो अब एक मिनट रुकिए, पहले आप लोग का हैंड डाउन करवा दें। कौन कौन चाहता है कि भाई ये चीज खत्म हो जाए, उत्सव होने लग जाए कुंज में? आगे से तो ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहते हैं ना उत्सव होने लग जाए फिर से, सब उत्सव का वेट कर रहे हैं, बहुत से लोग चाहते हैं। चलिए 10 हाथ खड़े हो गए, अरे वाह, 11-12 हो गए। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस आप लोगों की निष्ठा पे और हितजों की करुणा से हम लोग इस बात को यही खत्म करते हैं। हम लोग जल्दी श्री जी का ब्यावला करेंगे कुंज में, क्या 6 तारीख को 6, 7, 8 हम लोग जो है श्री जी का ब्यावला कर रहे हैं कुंज में। 6 तारीख को हम लोग करेंगे श्री जी का, मतलब इस बार हम लोग सीताराम जी का ब्यावला करेंगे, सीताराम जी की विवाह की कथा करेंगे। 6 तारीख को क्या होगा? कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू उनकी, में 6 तारीख को आएंगे राघव सरकार फुलवरिया में। 7 तारीख को क्या होगा? झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, धनुष भंग होगा और ठाकुर जी का स्वयंवर, श्री अर्जुन का स्वयंवर होगा। और 8 तारीख को क्या होगा? आजो मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुले हमें बड़का कमाल सखिया, शीस सोहे मोरिया कुंडने सोही कनमा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयन लाल चंदन भी सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और अंत में थोड़ा बहुत हम लोग आनंद भी करेंगे, सखियों का आनंद, ठीक है, सब याद करके आएंगे। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलेवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 56 भोग 36 व्यंजन आनि धरो भरे थारी, छयलेवा को दई हो चुनी चुनी गारी। ठीक है, तो आनंद आएगा। 6, 7, 8 हम लोग जो है श्री आजू का और राघव लाल का ब्यावला करेंगे। इस बार हम लोग जो है श्री ध्यान मंजरी से श्री अग्र स्वामी जी के भी कुछ पद हम लोग गाएंगे श्री आजू के। तो यहाँ भगवान ने कह दिया कि मुझ भगवान में, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मयेव मन्याध्यस्ते मयि बुद्धि निवेश के निवसित अस्थना संशय, कह रहे हैं कि मुझ भगवान में, मैं भगवान हूँ। भगवान ये बात की डंका बजा के घोषणा कर रहे हैं, भैया मैं भगवान हूँ। अब कोई लोग कहते हैं भगवान ने अपने आप को भगवान क्यों बताया, इसमें भी दिक्कत होती है लोगों को। अरे भगवान तो साफ साफ बोल रहे भैया मैं भगवान हूँ, मेरे चरण पकड़ लो उद्धार हो जाएगा, इससे सरल भगवान और क्या हो सकते हैं।
कितने सरल है हमारे भगवान। कह रहे भैया मैं भगवान हूँ, कोई कहता है कि मैं ही भगवान हूँ मुझे पकड़ लो? कोई नहीं कहेगा। भगवान क्यों कहेगा मुझे ढूंढ लो, चलो जाओ जाओ तुम फिर मेरे पास आओगे? भगवान कह रहे मैं खड़ा हूँ, आजा मेरे पास, आजा, मैं ही भगवान हूँ, आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। इतने सरल है मेरा भगवान। कह रहे मैं भगवान हूँ, मुझ में स्थिर करो अपने मन को, अपनी सारी बुद्धि को मुझ में स्थिर करके लगा दो। अब ये बुद्धि को स्थिर करने का, लगाने का साधन क्या है? हम सब जानते हैं कैसे बुद्धि स्थिर करनी चाहिए। हम जब भोजन बनाने जाए, किसके लिए भोजन बना रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए बना रहे हैं, ऐसे खीर बना रहे हैं, ठीक, अच्छे से चावल बीनूंगी, कोई कंकड़ ना चला जाए। तो श्री कृष्ण जब खीर खाएंगे उनके मुख में कंकड़ ना चला जाए। चावल बीन लिया, अच्छे से चावल धो, कहीं कोई गंदगी ना चले श्री कृष्ण के भोग में। अच्छे से दूध डालो, अच्छे से शक्कर डालो, अच्छे से चावल पकाओ, भगवान को कोई कमी ना लगे, भगवान को आनंद आए। उसमें मेवा डालो, मिष्ठान डालो, जो कुछ डालना डालो, कि भगवान को कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। पूरा कृष्ण भावनामृत होकर के हमने खीर बनाई भगवान के लिए, तो उसमें हमारा क्या हुआ? हमारी संपूर्ण बुद्धि और चित्त श्री कृष्ण में ही रमण करने लगे, श्री कृष्ण में ही स्थित हो गई। हम जो सेवा कर रहे हैं, एक बार की बात है, आज से 3 साल पहले की बात है, श्री राधा वल्लभ के मंदिर में हम थे। जब पट बंद हो जाते हैं तो एक माता जी झाड़ू लगा रही थी। तो क्या हुआ, झाड़ू लगा रही थी और एक ही जगह पे बहुत देर तक झाड़ू मार रही थी। तो हमने उनसे बोला कि माता जी आप जो है एक ही जगह पे क्यों झाड़ू मार रही, और भी तो जगह है उस पर भी मारो। तो बोली यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक धूल है जो निकल नहीं रही है। तो हमने कहा छोड़ो, निकल जाएगी बाद में, और जगह मारो, अभी पट खुल जाएंगे। बोले नहीं, मैं राधा वल्लभ यहाँ से निकल के गए और वही धूल उनके चरणों में लग गई, तो मुझे तो अच्छे से सफाई करनी है, राधा वल्लभ लाल निकल के यहाँ से जाएंगे। ये भाव जब हम सोने लगाएं तो क्या भाव रखें कि हमारे ठाकुर जी जब कभी शयन के समय हमारे घर में जब रमण करेंगे, कभी हॉल में जाएंगे, कभी कमरे में जाएंगे, कहीं उनको कोई गंदगी ना दिख जाए, कहीं उनके चरणों में कोई धूल ना लग जाए। इस भाव से हम सोने लगाएं, जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी के भाव से हम करें। हम जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक आचरण कर रहे हैं, कहीं ऐसे कोई कोई कुकर्म ना हो जाए, कोई गलत आचरण ना, जिससे मेरे ठाकुर जी के ऊपर उंगली उठे कि ये भगवान का भक्त हो क्या ऐसा कार्य कर रहा है। ऐसा हमसे कोई आचरण ना हो जाए, हमारे मन में भी भगवान के सिवा और कोई ना आ जाए। हरिवंश पतिव्रत है जिनके सुख संपत्ति दंपति, जो जिनके सेवक वाणी में सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो हरिवंश जिनके पतिव्रत हैं प्रिया प्रीतम उनके हो जाएंगे। पतिव्रता नारी की भांति हमको पतिव्रत धर्म का पालन करना, एकदम पतिव्रत, किसी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ हमारी युगल दंपति प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन धाम, इस ब्रज के क्षेत्र के बाहर हमें हरि को भी नहीं निहारना। ऐसी अनन्यता कह रही है कि अपने चित्त को जो मुझमें स्थिर करेगा वो निसंदेह, ना संशय, उसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह समझ लो अर्जुन कि वो मुझ में ही वास करने वाला है, मुझ में ही निवास करने वाला, उसका चित्त मुझ में ही ठहराएगा। तो हम अगर अपने चित्त को भगवान की तरफ बार बार आकर्षित कर ले, हमने आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताई थी कैसे करना है। अपने आंखों के सामने हरिवंश नाम को हम लिख लें, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने करने का प्रयास किया होगा और आप कर लें, बहुत आनंद आएगा आपका, आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप प्रश्न करना बंद कर देंगे। कोई हरिवंश नाम लिख लिया, हम जहां देख रहे हैं वहां वहां वो हमारे संग हरिवंश नाम दिख रहा है। अब जैसे कि हम सामने वाले दीवार की तरफ देख रहे हैं, उसमें हमने दीवार पे हरिवंश नाम लिख लिया है। अब एकदम से हमारी नजर घूमी दूसरी दीवार की तरफ, तो अब हमको दूसरे दीवार पे हरिवंश नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारे नेत्र घूमे तो वही हरिवंश नाम घूम करके उस दीवार पे दिखने लग गया। फिर हमारे नेत्र घूमे अलमारी की तरफ तो वही हरिवंश नाम अलमारी में दिखने लग गया। फिर हमारे नेत्र घूमे किसी व्यक्ति के मुखमंडल की तरफ तो उसके माथे के ऊपर वही हरिवंश नाम लिख के दिखाई देने लग गया। जहां जहां हमारी नजर जाए वहां वहां वो हरिवंश नाम हमारे संग 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 रमण करता रहे, हमारे संग संग चलता रहे, तो हमारा मन की हैबिट बन जाएगी। आपको पता है, आप जब इसका बहुत लंबे समय तक प्रयास करेंगे, शुरू में आपको प्रयास करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज का, थोड़े समय बाद क्या होगा, जो आपकी वृत्ति ऐसी बन जाएगी कि आप भले ही भागवतिक मन भावना में हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी संसार की बात में सोच रहे हो, आपको उसके सामने हरिवंश नाम दिखेगा ही दिखेगा।
आप भले ही घोर विषय की वार्ता भी क्यों ना कर रहे हो, पर सामने वाले व्यक्ति के माथे पे आपको हरिवंश नाम लिखा हुआ दिखेगा तो आपका कभी ना कभी थोड़ा सा मन उलझ चला जाएगा और आप उस विषय की वार्ता से हट जाओगे, सामने भगवान हो जाएंगे आपके, जिससे आपका चित्त उनमें रमण करने लग जाएगा। और भगवान ने कहा यह चित्त रमण कर देगा, मैं उसको संसार सागर से मुक्त कराऊंगा, इसमें संशय नहीं, वो मुझमें ही वास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इस भाव को अगर अपने सामने रख लें तो, और हरिवंश नाम यानी राधा नाम, कृष्ण नाम, जिसमें आपका मन लगता है, उसको ऐसे घुमाइए आप संग संग में। आप लोग समझ गए ना? अगर समझ गए हो तो थम्स अप कीजिए, नहीं समझे तो हम फिर समझाते हैं। समझ गए सब लोग? जहां जहां हमारे नेत्र घूमे, आपको लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़े, आपके जहां जहां नेत्र घूमे वो आपके संग संग चले। अभी आप इधर देख रहे हैं तो हरिवंश नाम दिख रहा है, फिर उधर नेत्र घुमाए फिर हरिवंश नाम दिख रहा है, वही हरिवंश नाम। आप लाल रंग से लिख लें, सुनहरे रंग से लिख लें, नीले रंग से लिख लें, जो रंग आपको अच्छा लगे उस रंग से, पीले रंग से लिख लें, और वही आपको दिखता रहे हर समय, जो आपके संग संग चलता रहेगा। बस हरिवंश नाम बिसरे न छिंसी, हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जी हरिवंश सहाय बल, हरिवंश हमारे सहायक हैं, इस बात को ध्यान रखें। देखिए होता है जब हितजू के शरणागत गीता जी का कथा करते हैं, तो गीता जी में हरिवंश महाप्रभु का नाम तो आया नहीं, पर गीता जी की हर बात हितजू से ही जोड़ी जा रही है। तो ये गीता नहीं है, जो हित की गीता है, ये गीता को हम पढ़ रहे हैं हित के चश्मे से, तो गीता जी को हित के चश्मे से पढ़ा जाएगा तो भाई यही होगा। अब कोई व्यक्ति बाहर का है तो सोचे क्या बात है, ज्ञान की बात गीता में हो रही है, भक्ति हो, कहाँ हरिवंश हरिवंश बात मिले आ रहे हैं, कहाँ से आ गया हरिवंश? क्योंकि अब जब हित धर्मी इसको पढ़ेगा तो उसे तो हरिवंश ही हरिवंश दिखेगा। जित देखो तो श्याम खड़े, इधर देखें तो हरिवंश। आप कह रहे हो गीता जी हम तो आपको भागवत जी में भी हरिवंश नाम दिखा देंगे, हम तो आपको अत्यंत से अत्यंत कर्म कांड की पुस्तक ले आओ, मनुस्मृति में तक हरिवंश नाम दिखा देंगे, कहीं ना कहीं हरिवंश हरिवंश, हमारा तो सब कुछ हरिवंश ही हरिवंश है, सब जगह हरिवंश नाम दिखा देंगे। जो पढ़ेंगे वहां हरिवंश का डंका बजाएंगे, चाहे गोपी भाव में क्यों ना हो। सखी सखा क्यों कहे निवे, तो मेरे मन की अविसे, तेरी सकल प्रभुता कहो। सेवक जी कह रहे तेरी सकल प्रभुता कहो महाप्रभु जी, तेरी सकल प्रभुता कहो। जितनी प्रभुता है जी आपकी है, जितने भाव हैं जी आपसे स्थित है, क्योंकि हर भाव का मूल हित है, प्रेम है, और आप ही हित हित स्वरूप है। आपको प्रियजन ने हित कहा है, हित कैसे संबोधित किया है, आप ही प्रेम है। जितने भाव भावनाएं हैं उनका मूल हित है, तो आपसे ही सबका जन्म हुआ है, आप सबके पिता हैं। जितनी भाव भावनाएं हैं उनके पिता आप हैं, आपसे सब प्रकट हुए हैं। तो यहाँ से आज के भाव को यही विश्राम करेंगे। 9वें श्लोक से हम लोग कल कथा सेवन करेंगे। तो कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति हैं बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो आप लोग कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अभी कथा से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2 साल से जुड़े हैं, कोई 1 साल से जुड़ा है, कोई 6 महीने से जुड़ा है, सब अपनी अपनी अवधि के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से इस समय जो उपस्थित है कथा में वो मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय से जुड़े लोग उपस्थित हैं। आप लोग बड़े लंबे समय से कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, चेंज भी आप में बहुत कुछ आया हो कथा को सुन करके। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि कथा सुनने के बाद, कथा सुनने से पहले, कथा सुनने के बाद
सेवक जी की कृपा से। ये हम कथा की प्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, सेवक जी की कृपा की प्रेसिंग कर रहे हैं कि सेवक जी की कृपा से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया कथा के बाद से। तो वो उसमें से कोई 5 तत्व, कोई 5 पॉइंट आप लिख करके हमको व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, जिससे क्या होगा, हम आपका नाम कहीं प्रकाशित नहीं करेंगे। उससे हम ये होगा कि जब हम आप लोगों के मैसेज पे आपके नाम को छुपा करके जब डालेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों के अंदर कथा के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ेगी। अब जैसे कि ये है, लोगों को कथा का महत्व नहीं पता है, 2 दिन आएंगे कथा में फिर चले जाएंगे। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं है, बात यह है कि जैसी कृपा आप पे हुई है ऐसी कृपा उन पे भी हो। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अगर आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आया हो कथा को सुन करके, तो उसमें से कोई भी 5 पॉइंट, ऐसे तो असंख्य है, नहीं जस वर्णत हारे सरस्वती तिथि सवे हरिवंश की, इतना यश है कि नहीं वर्णन किया जा सकता। और इस बात का ध्यान रखेंगे, उसमें कोई मेरी बात नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा कि इनकी वाणी सुन के, नाम किसी का आप नहीं लिखेंगे, आप बस इतना लिखेंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आया। कोई भी 5 पॉइंट आप लिख करके हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम प्रकाशित कहीं नहीं किया जाएगा, और वो पॉइंट जो है ऐसे दिखाए जाएंगे जिससे लोगों की कथा के प्रति महत्व बुद्धि बढ़े। ठीक है, तो आप लोग करेंगे, अगर करेंगे आप लोग सहमत है तो थम्स अप कर दीजिए जी। बड़ी बड़ी धन्यवाद आप सभी का। जब आप लोग जो है समय हो आप लोग तो आप ऐसा कर सकते हैं। जय श्री हरिवंश। चलिए अब श्री जी को शयन करा देते हैं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के कौने किशोरी जो को दूध पिला, मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जो को नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो मैया किशोरी जो को दूध पिला, बाबा खवावे मलाई जो को नैनन में नींद जो के कौने किशोरी जो किसे सजावे, और कौन ढुलावे पंख